हाय गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ऑब्जेक्टिव। यह आपके बुक से दूसरा पोयम है विच हैज बीन रिटन बाय वाल्ट विटमैन। तो वाल्ट विटमैन का जो भी थॉट था मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में पढ़ाया हुआ है और अच्छे तरीके से पढ़ाया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है। तो चलिए, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हिच विल बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ से शुरू होता है, कह रहा हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू। कह रहे बेटा, जब इस पोयम को आपने पढ़ा है तो आपको एक वर्ड मिला है यू, जो कि प्रोनाउन है। हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड, इसका यूज किया गया है इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो बेटा मैं बता दूं, 2 बार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब 2 बार। किस किस लाइन में? फर्स्ट लाइन था व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, तो एक यू इस लाइन में यूज हुआ। दूसरा है एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। तो ये 2 यू है दोनों लाइन में, बस यही 2 बार यूज हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर डैश। कह रहे स्कूल और क्रीड्स 2 वर्ड आपको मिला था इस पोयम। तो स्कूल स्टैंड्स फॉर डैश, तो स्कूल वर्ड जो है यह किस लिए यूज हुआ है इन द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? तो वो यूज हुआ था सिस्टम ऑफ थॉट। एक वर्ड था क्रीड्स। क्रीड्स का मतलब था रिलीजियस बिलीफ, बट यहाँ पर स्कूल के बारे में पूछ रहा, तो ये पढ़ने वाला स्कूल नहीं है। यानी द वर्ड, ये जो स्कूल आपको नज़र आ रहा है स्कूल्स, ये स्टैंड फॉर डैश, ये है सिस्टम ऑफ थॉट। ऑथर का कहना था क्या, स्कूल संस्कृत इन ऑबियंस, यानी धर्म के प्रति जो सोचने का मेरा नज़रिया है मैं उसे भुला देना चाहता हूँ। रिट्राइंग बैट बट व्हाइट सफिश टू व्हाट दे आर नेवर फॉरगेटन। लेकिन उन्होंने कहा इतना प्रचुर मात्रा में जिसे कभी भुलाया नहीं जा सका। तो वही स्कूल का मतलब सिस्टम ऑफ थॉट। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये तो खुआ है। अबाउट ऑथर आप पढ़े हुए हो, तो कौन सा ऑथर है जो इस पोएम को लिखा है? तो वाल्ट विटमैन। एक करेक्ट आंसर। विटमैन वाज डैश पोएट। विटमैन कैसा पोएट है? कह रहे हैं इंडियन अमेरिकन, तो ये बेटा बी करेक्ट आंसर। यह अमेरिका का ऑथर है। विटमैन वाज बोर्न इन, तो 1800 कितना बताओ बेटा? कह रहा 1817, 1818, 1819, 1820। तो 1819 करेक्ट आंसर है। डाइड इन 1892, डी करेक्ट आंसर। यानी वाल्ट विटमैन का डेट ऑफ बर्थ है। जब कभी एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ाया गया होगा बाय योर टीचर, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपको बताया होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज डैश, वह क्या है? यह एक लिरिक है बेटा, दिल मन का आवेग जो व्यंग्यात्मक हो, लिरिक है। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल है। कह रहा ओपनिंग सेक्शन का जो इंटाइटल है, तो पोएम जब हम पढ़ते हैं तो ओपनिंग सेक्शन होता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो इसमें जो ओपनिंग सेक्शन है ये बी है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहे इस पोएम को जब आप पढ़े हैं तो बताओ बेटा इस पोएम का स्पीकर कौन है? स्पीकर इट मीन्स दैट कौन है जो अपनी कहानी को बताता है। तो ऑथर अपनी कहानी खुद बताता है, तो स्पीकर कोई और नहीं, हमारा ऑथर साहब है और उसका नाम है वाल्ट विटमैन। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कह रहे अकॉर्डिंग टू द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ डैश। तो कह रहे इस पोएम को पढ़ने से आपको क्या लगा? ये जो पोएट है वो ग्रेट लवर है, किस चीज का? तो वो ग्रेट लवर है बेटा नेचर का, डी करेक्ट आंसर। वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। 4 पोएम का नाम है बेटा, इसमें से पूछ रहा आपसे कि बताओ इनमें से कौन सा पोएम है जो वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। तो वाल्ट विटमैन के द्वारा ये सी नंबर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लिखा गया है। वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड। इस पोएम में बताया था नाउ आई एम 37 ईयर्स ओल्ड एंड हेल्थ इज परफेक्ट बिगेन। तो ऑथर का कहना है कि अभी मैं 37 साल का हूँ लेकिन मेरा स्वास्थ्य अच्छे से चल रहा है। होपिंग टू कैच नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूँ मृत्यु तक मैं स्वस्थ ही रहूंगा। तो 37 ईयर्स ओल्ड था बेटा। होपिंग टू कैच नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम, कह रहा होपिंग टू कैच नॉट टिल डेथ, आशा करता हूँ कि मृत्यु तक मैं इस तरह आप लोगों के बीच आता रहूंगा और स्वस्थ भी रहूंगा। कह रहा है फ्रॉम, ये लाइन बताओ बेटा कहाँ से लिया गया है? तो ये पोएम है का लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसी पोएम का लाइन है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय। अब बताओ कितना खुआ क्वेश्चन है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, यहाँ से पोएम शुरू ही होता है। इज रिटन बाय, करे इसको लिखा किसने? तो जो ऑथर है वही लिखेगा बेटा। तो ऑथर कौन है? वाल्ट विटमैन। करेक्ट, एक करेक्ट आंसर। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। अच्छा चलो ये लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आई इज अ प्रोनाउन। पोएम जब शुरू होता है तो वो कहाँ से शुरू होता है?
आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। कह रहा आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कह रहे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का यदि आप एक्सप्लेनेशन पढ़े हो तो फर्स्ट लाइन में आई एक वर्ड है जो कि प्रोनाउन है, यूज हुआ है। तो इज द पोएट, जो कि कवि है, तो कौन कवि है? तो वाल्ट विटमैन अपने लिए आई वर्ड का यूज किया है, तो वह कोई और नहीं हमारा वाल्ट विटमैन साहब है। इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डैश फॉर हिमसेल्फ, द सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। कह रहे हैं द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम में जो कवि है अपने लिए क्या करता है? तो बोला ही है सिंग्स, आई सेलिब्रेट भी करता है और सिंग फॉर द सेल्फ है, या सी करेक्ट आंसर आपका। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। तो ये लाइन कहाँ का है बेटा? तो इसी पोएम का ऑथर का कहना है कि व्हाट आई एज्यूम, एज्यूम स्टैंड फॉर बिलीव, मैं जो मानता हूँ, यू शुड एज्यूम, आपको भी माननी चाहिए, बिकॉज एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग टू यू। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? इज टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया? तो ये लाइन है बेटा आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। तो लास्ट पोएम के लास्ट लाइन में ये चीज़ है, आई हर्बर फॉर गुड और बैड। ऑथर का कहना है कि मैं अच्छा और बुरा दोनों पे विश्वास करता हूँ। हर्बर का मतलब बिलीव, एज्यूम का मतलब सपोज था, तो एज्यूम मीन सपोज, उसका सिनोनिम्स हो गया। यहाँ पर है वो आई हर्बर फॉर गुड और बैड, तो यहाँ पर हर्बर का मतलब हो गया क्या? मानना, बिलीव। तो कह रहा हो आई हर्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और बुरा दोनों पर विश्वास करता हूँ, बट आई जस्ट परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, लेकिन मैं किसी भी खतरा में बोलने का साहस करता हूँ। तो इज रिटन बाय, ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया? तो पूरा लाइन देता तो आप समझ जाते, इसलिए उसका छोटा सा भाग दिया, आई हर्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। तो ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का ही लाइन है, तो उसको लिखेगा ऑब्वियस सी बात है कौन? तो वाल्ट विटमैन। तो ये 18 वैल्यूबल क्वेश्चन था इस चैप्टर से, जिसका मैंने डिस्कशन किया आप लोगों से बेच। यदि आपको ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ता है, हैविंग लिसन द क्वेश्चन, इफ यू डोंट नीड एनी ऑप्शन, इट मीन्स दैट यू आर ऑन द राइट वे। यदि आपको रटना पड़ता है झुल्ला झुल के, तो आप गलत जगह पढ़ रहे हो, फिर जितना जल्दी हो सके वो स्थान छोड़ दो। लिटरेचर इज द इजिएस्ट पार्ट फॉर द टीचर इफ़ यू आर अ स्टूडेंट एंड ऑल्सो इन द क्लास, और क्लास में आप ऑप्शन ढूंढते हो तो आपसे बड़ा वज्र फिर कोई नहीं। तो बेटर एजुकेशन के लिए काइंडली रिक्वेस्ट टू ऑल, वेलकम है आप सभी का हमारे कोचिंग में। आई एम हियर बिफोर यू, एवरीबॉडी नो मी एज प्रवेश सर। तो प्रवेश सर के पास आइए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, बिकॉज स्मार्ट स्टूडेंट ऑलवेज चूज प्रवेश सर। हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।